नमस्कार। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो अर्थात 31 मार्च 2022 के करंट अफेयर सीरीज में जानेंगे आज के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। M3M हुरुन के मुताबिक, यानी हुरुन जो ग्लोबल एक रिपोर्ट जारी करता है अरबपतियों की सूची या बहुत सारे चीज़ के बारे में ये रिपोर्टिंग करता है और इसका सूची जारी करते रहता है। इसमें आया है हुरून के मुताबिक 40 वर्ष व उससे कम उम्र के सर्वाधिक सेल्फ मेड अरबपति कहाँ पे हैं? तो दुनिया में सबसे अधिक सर्वाधिक अरबपति सेल्फ मेड जो खुद से अरबपति बने हैं, जैसे मुकेश अंबानी हुए। तो मुकेश अंबानी खुद का अरबपति नहीं है, ये अपने पिता की संपत्ति, जबकि धीरू भाई अंबानी खुद की संपत्ति के मालिक थे और वो खुद से मतलब सेल्फ मेड अरबपति है। अब जैसे यहाँ पे बात करें रितेश अग्रवाल के, ओयो रूम्स के मालिक रितेश अग्रवाल का, तो वो सेल्फ मेड अरबपति है। इसके साथ ही भावेश अग्रवाल जो ओला कैब्स के हैं, चाहे पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, ये सेल्फ मेड अरबपति कह सकते हैं। तो 40 वर्ष से कम उम्र के सर्वाधिक सेल्फ मेड अरबपति कहाँ है दुनिया में? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। उसके बाद में आता है चीन, 3 नंबर पे आता है ब्रिटेन और 4 नंबर पे आता है भारत। ठीक है, अमेरिका में 37, चीन में 25 और ब्रिटेन में 8 और भारत में 6 है। इसके बारे में नेक्स्ट में भी आगे चर्चा होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। M3M हुरून के मुताबिक 40 वर्ष से उससे कम उम्र के अरबपतियों की भारत में संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए भारत में संख्या, जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया, 37, 25, 60, यानी यहाँ पे हो गया USA और यहाँ पे हो गया चाइना, 25 चाइना, और फिर यहाँ पे आ गया आपका UK यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, और यहाँ पे इंडिया आ गया। तो यानी 6 अरबपति हैं, तो इंडिया का राइट आंसर 6 होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष सतीश महाना, जो कानपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये 8वीं बार यानी विधायक बने हैं। तो इन्हीं को, सतीश महाना को, यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग को ध्यान दिला दो, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया? यहाँ राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार दिया है, आप लोग ध्यान दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ऑफर फुल सेल के जरिए किस कंपनी की 1.5% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? यानी एक बता दे रहा हूँ, एक कंपनी है, कोई भी कंपनी होता है तो उसकी हिस्सेदारी मतलब उसका वैल्यूएशन होता है। जैसे SBI है, इसका सबका अलग अलग वैल्यूएशन होता है। किसी के मतलब जैसे अभी डी मार्ट कंपनी है, जो मॉल वाला कंपनी है डी मार्ट, वहाँ पे क्या है, डी मार्ट के बारे में आप लोगों को बता दूँ, उसका वैल्यूएशन लगभग 2.25 करोड़ है। और वहाँ पे 1% का वैल्यूएशन लगभग 2,900-3,000 करोड़ के आसपास में होता है। तो उसी तरह है कि यहाँ पे किस कंपनी के मतलब किस सरकारी के, यहाँ पे सरकार किसको बेच सकती है? सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक का सीधा अर्थ समझिएगा सार्वजनिक, यानी सरकारी, और निजी का मतलब प्राइवेट समझिएगा। तो यहाँ पे सरकार को अधिकार नहीं है प्राइवेट कंपनी को बेचने का, लेकिन सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है तो वो बेच सकती है। तो वहाँ पे 1.5% हिस्सेदारी। देखिए सरकार बहुत सारे स्कीम लाती है, किसी भी तरह की जैसे योजना लाती है, उसके लिए रुपये की आवश्यकता पड़ती है। और रुपये कहाँ से सरकार लगेगी? कहीं ना कहीं से जुटाती रहती है, बहुत बार बेचकर। अब सरकारी काम करने के लिए, तो सब के लिए जुटाने के लिए यहाँ 3,000 करोड़ 1.5% भेजे। किस कंपनी की है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ONGC। ONGC जानती हैं, पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, यहाँ पे उसी कंपनी को यहाँ पे 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 3,000 करोड़ जुटाने की घोषणा की है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, M3M हुरून अंडर 40 सूची में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फमेड अरबपति कौन है? यानी जो दुनिया में 40 वर्ष से कम उम्र के जो भी सेल्फमेड अरबपति, यानी खुद से जो अरबपति बने हुए हैं, उसमें सबसे अमीर दुनिया में कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के मालिक, लेकिन अब इसको फेसबुक नहीं मेटा कहेंगे। और मेटा किस लिए नाम दिया गया? मेटावर्स तकनीक से प्रभावित होकर। मेटावर्स तकनीक के बारे में मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जैसे आप मोबाइल से अभी डिजिटल बात कर रहे हैं, लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, आप फिजिकल, यानी आपको प्रतीत होगा, हाथ में ग्लव्स और VR हेडसेट पहन लेंगे, आँख पर एक फ़ोटो होता है। मैं आप लोग को अगले वीडियो में जब ये बताऊँगा मेटावर्स के बारे में, उसमें बताऊँगा।
जो वीआर हेडसेट होता है वो पहन लेंगे और हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे तो बिल्कुल फ़ील होगा, लेकिन आप कहीं जाएँगे नहीं और कहीं का भी जाकर घूम सकते हैं, कुछ सामान ऑर्डर कर सकते हैं और वो सामान आपके घर पे आ जाएगा। मेटावर्स में उतना डिजिटल है, तो यहाँ पे मेटावर्स से प्रभावित होकर यानी आगामी दुनिया को इनको दिख रहा है भविष्य कि अब मोबाइल का ज़माना नहीं रहा, अब आगे आने वाला मेटावर्स का ज़माना आ रहा है। तो इसलिए मतलब वैश्विक कंपनी में सबसे आगे बढ़ने के लिए मेटा अपना कंपनी का नाम कर लिया है। पहले फेसबुक नाम था, अब पूरी जैसे देखिए इनका 3 कंपनी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मार्क जुकरबर्ग की 3 कंपनी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और उसके बाद में फेसबुक। तो यहाँ पे तीनों कंपनी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो यहाँ पे फेसबुक सबका नाम क्या है, पेरेंट कंपनी का नाम हो गया है मेटा। पहले नाम था फेसबुक, लेकिन अब सबका नाम कर दिया गया है मेटा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर मार्क जो यहाँ सबसे सेल्फ मेड अरबपति, खुद से अरबपति बने और सबसे अमीर कौन है दुनिया में अभी, जो 40 वर्ष से नीचे है। 40 वर्ष के ऊपर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हालिया सेलिब्रिटी वैल्यूएशन रिपोर्ट में 1403 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन चुने गए हैं। यहाँ पे देखिए सेलिब्रिटी लोगों का वैल्यूएशन होता है, तय होता है, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन होता है वैसे ही सेलिब्रिटी लोगों का, जो भी सेलिब्रिटी है जैसे संगीतकार हो गया, क्रिकेटर हो गया या और सारे जो भी है। जैसे यहाँ पे अमिताभ बच्चन क्या है, एक्टर है, विराट कोहली क्रिकेटर है, सलमान खान एक्टर है, नीरज चोपड़ा मतलब ओलंपिक चैंपियन है। तो यहाँ पे सब लोग वैल्यूएशन होता है, तो उसी तरह यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या है, 1403 करोड़ की ब्रांड वैल्यू, यानी सबका अपना वैल्यूएशन होता है, तो उसमें सर्वाधिक वैल्यूएशन किसका है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विराट कोहली। लगातार 5वीं साल इनका सबसे अधिक सर्वाधिक वैल्यूएशन आया हुआ है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक ग्लोबल कंपनी फेडेक्स ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना नया सीईओ बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ है, राज सुब्रमण्यम होगा। राज सुब्रमण्यम, जैसे एस जयशंकर है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ विदेश मंत्री थे, यहाँ पे राज सुब्रमण्यम कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक सॉरी, राज सुब्रमण्यम, ठीक है। यहाँ पे राज सुब्रमण्यम नोट कर लीजिएगा। और ये फेडेक्स कंपनी है, यहाँ पे कंपनी के नाम मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, फेडेक्स, FEDEX। ये क्या है, लॉजिस्टिक कंपनी है। जैसे भारत में पेपर एंड पार्सल है ना, फॉर पेपर एंड पार्सल जो सामान के डिलीवरी, डाक का जो बहुत जल्दी डिलीवरी करती है, यहाँ पे इस कंपनी का नाम है फेडेक्स। और मैंने अभी कंपनी के जो सीईओ नया बना हुआ है, इसका नाम लिख दिया है, राजेश वर्मा नहीं होगा, राज सुब्रमण्यम होगा, राज सुब्रमण्यम। इसको नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 से 5 अप्रैल के बीच प्रस्तावित भारत का दौरा करने वाले किस देश के प्रधानमंत्री का दौरा कोविड के कारण रद्द हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि 3 से 5 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे, और क्या हुआ कि उनको आने से अभी 4-5 दिन पहले ही, मतलब 2-3 दिन पहले क्या हुआ, उनको कोविड की लक्षण आ गया और कोविड हो गया, इस वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया गया। और उनका नाम क्या था, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बहुत सारे लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू नाम याद होगा, लेकिन मैं बता दूं वहाँ का प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली बेनेट, ठीक है, बेनेट, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिएगा, इस वजह से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेल खपत में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए दुनिया में तेल जो भी खपत होता है ना, उसमें सर्वाधिक नाम आता है यहाँ पे अपना इंडिया का, मतलब आता है, लेकिन भारत का अभी रैंक तीसरा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सॉरी, यहाँ पे तीसरा है। 1 नंबर पर यूएस है, 2 नंबर पर चाइना, यूएस से ज़्यादा विकसित है वैसे पॉपुलेशन में, तो हम लोग से पीछे है बहुत। 3 नंबर पर अपना इंडिया आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का रैंकिंग तीसरा आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है। तो यहाँ पे आता है राइट आंसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट, ठीक है, ये वहाँ थी, विदेशी है, इस वजह से यहाँ थोड़ा नाम में प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके बाद में आता है, दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किसने किया, यहाँ पे पीयूष गोयल होगा, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है, सॉरी केंद्रीय मंत्री है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ सभी पूर्व प्रधानमंत्री कर दीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री का संग्रहालय तीन मूर्ति स्टेट में बनाया गया, वह कहाँ स्थित है। तीन मूर्ति स्टेट जानते हैं, सॉरी यहाँ पे दिल्ली होगा, दिल्ली में बनाया गया है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिल्ली में तीन मूर्ति स्टेट है। सभी पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ पे पूर्व पीएम कर देते हैं, मैं शॉर्ट में, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर,
तो इसको नोट करते रहिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक कंपनी है कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा उदय कोटक, जो कोटक समूह के चेयरमैन भी है और जो कोटक महिंद्रा बैंक के भी प्रमुख है। ठीक है, कोटक समूह के भी चेयरमैन है। कोटक महिंद्रा बैंक आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोगों का खाता भी होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे उदय कोटक उसके प्रमुख है, कोटक महिंद्रा बैंक के प्लस ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड, देखिए बहुत सारे अरबपति उनका बहुत सारे कंपनी होता है, तो उसी में एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी था जिसके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया है। यहाँ राइट आंसर होगा डॉक्टर रेणु सिंह को भारतीय देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया, यहाँ पे पुस्तक है पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया, उसके लेखक कौन है। यहाँ पे राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद, बहुत भी यही हो जाता है, जो बड़े राजनेता विमोचन जो भी पुस्तक करते हैं वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे श्याम प्रसाद है। ठीक है, तो किसने किया, डॉक्टर थी उपराष्ट्रपति वेंकैया, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्याम प्रसाद होगा। इसको भी कीजिएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया। यहाँ पे देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ, आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है। इससे पिछले कार्यकाल में जब वो मंत्री थे, सिर्फ मंत्री थे, और ये देखिए बहुत सारे इनके पास अध्यक्षता है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में एनडीए का जो वहाँ पे अलग एक बना हुआ है गठबंधन, तो उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बाद में क्या है, असम के मुख्यमंत्री हैं प्लस भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAA का अध्यक्ष भी है। फिर से दोबारा चुनेगा, भी मुख्यमंत्री के साथ 3-4 इनके पास पद है, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है असम के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो थोड़ा ताकतवर रूप में आते हैं। तो इसके यहाँ पे राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। और उसके बाद में आता है भारत और विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, भारत और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, यहाँ पारंपरिक हो गया। ठीक है, यहाँ पारंपरिक कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए मैं टाइपिंग को सुधार करने का जल्द से प्रयास कर रहा हूँ। चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, तो यहाँ जामनगर होगा। जामनगर कहाँ है आप लोग को मैं बता दूँ, जामनगर कहाँ है, गुजरात, इसमें ध्यान दीजिएगा, गुजरात में है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया है। बहुत भी है ये फुटबॉल विश्व कप जो भी होता है, विश्व कप बहुत ज़्यादा आता है, कितना दिन तक इसको परीक्षा में पूछते रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा तैरा, यहाँ पे राष्ट्रीय पैरा तैराकी होगा, पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग जो भी आप बनाएंगे उसका आंसर यहाँ पे नीचे में मैंने दे दिया हूँ, अगर आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव कमेंट करके जरूर बताइए, उसी आधार पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।